नमस्कार दोस्तों, एनवारो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए। उसके सिलेबस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है, उसके बारे में। इस यूनिट से लगभग आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिलने की संभावना रहती है बच्चों। ठीक है, अभी तक आप लोग 3 यूनिट जो हैं, पहली 3 यूनिट सेकंड पेपर की बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम मंडे से ये यूनिट शुरू करेंगे, तो सबसे पहले तो इस यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये यूनिट नंबर 4 है। अभी तक हमने यूनिट नंबर 1 किया है जिसमें हमने टाइप ऑफ वेस्ट किया था। उसके बाद में यूनिट 2 हमने की है जिसमें हमने कॉम्पोजिशन और किस तरीके से हम उसको मेज़र कर सकते हैं इस पे बात की थी। और तीसरे नंबर पे हमने बात की थी वेस्ट को ट्रांसपोर्ट की कलेक्शन के बारे में। ठीक है, अब ये यूनिट जो है, इसमें अभी तक के हमने जितना पढ़ा है उसको इस्तेमाल करके, उस डाटा को इस्तेमाल करके आप कैसे वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, ये इस यूनिट में हमने कवर करना है। तो जैसा मैंने बताया कि आपका ये यूनिट है, 15 से 20 क्वेश्चन मिलने की संभावना है। टोटल आपके सेकंड पेपर को हमने 5 भागों में डिवाइड किया है। सिलेबस में जब आप देखेंगे उसके 5 भाग हैं और प्रत्येक भाग में आप देख रहे हैं कि कुछ यूनिट हैं। तो पहला जो भाग है जिसमें सॉलिड वेस्ट है, आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, उसके 4 यूनिट हैं। 3 यूनिट हम ऑलरेडी सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट जो है, ठीक है, ये रहता है जो हम मंडे से मंडे से शुरू करेंगे। तो 1 to 4 चारों यूनिट में से 25 क्वेश्चन मिलने की संभावना है। और इन 25 क्वेश्चन में से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो है इस यूनिट से आपको मिल सकते हैं। पहली यूनिट, दूसरी यूनिट जो है उससे जो आपने देखा था कि कितने प्रकार का वेस्ट है और फिर कितना कैसे उसका कॉम्पोजिशन है, उसके बिहाफ पे हम उनको अलग अलग ट्रीटमेंट देते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और अंततः डिस्पोज करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग से आपको एक क्वेश्चन जो है हमेशा मिलता है। एटलीस्ट एक क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है किसी भी क्वेश्चन पेपर में। आप देखें फिर प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइज़र एंड एनर्जी। बायो फर्टिलाइज़र और एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है धीरे धीरे बहुत ही पॉपुलर हो रहा है जैसे जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान के बाद से ये एक महत्वपूर्ण जो है मुद्दा बनता जा रहा है कि भाई अगर आपने अपने वेस्ट को मैनेज करना है तो हमें वो सब टेक्निक, वो सब तरीके अडोप्ट करने चाहिए जिससे कि आप वेस्ट से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। अगर आपका जो वेस्ट है बायोडिग्रेडेबल है तो आप उसे बायो फर्टिलाइज़र बना सकें। तो इस पे भी आपको पूरे पूरे चांस जो हैं बनते हैं कि एक या दो क्वेश्चन जो हैं बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद में थर्मल प्रोसेस, थर्मल प्रोसेस में जैसा मैंने बताया एनर्जी रिकवरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस है। तो इसमें इंसिनरेशन, गैसिफिकेशन, ऑक्सीडेशन, आपका वेट ऑक्सीडेशन, पायरोलाइसिस, ठीक है, इन सब से मिला के कम से कम 4-5 क्वेश्चन जो है हमेशा आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। इवन आपके जो बेसिक एग्ज़ाम होते हैं जैसे नेशनल लेवल पे आपका नेट होता है, ठीक है, वहाँ पे भी 2-3 क्वेश्चन हमेशा जो है आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। जैसा अभी 2021 में ही पायरोलाइसिस पे एक क्वेश्चन आया है। तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में मैनेजमेंट पे और कैसे आप वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण जो है भाग है। और इससे भी 2-3 क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी राजस्थान में जीएसओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पे काफ़ी क्वेश्चन आए थे कि प्लास्टिक वेस्ट को कहाँ आप रिसाइकिल कर सकते हैं, कौन कौन से जो है मेजर प्रोसेस हैं, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको मिलते हैं। उसके बाद में आपका किचन वेस्ट मैनेजमेंट एंड लैंडफिल, लैंडफिल पे कम से कम 3 क्वेश्चन जो है मैं मानता हूँ कि हमेशा आते हैं। एक क्वेश्चन आता है इसकी लेजिस्लेशन से रिलेटेड, एक क्वेश्चन आता है डिज़ाइन से रिलेटेड और एक क्वेश्चन आता है सिंपली आपका बेसिकली कैलकुलेशन बेस पे। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन जो हैं यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिला के यूनिट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब ये टाइम आया है कि आपने जितना पहले पढ़ा है पहली 3 यूनिट, उस 3 यूनिट को आप पढ़ने के बाद में आप इस यहाँ पे इस पूरा का पूरा
अपना जो है फोकस करोगे कि किस तरीके से आप अपने वेस्ट को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो कुल मिला के जैसे मैंने बताया कि आपका आप जो पहला भाग है उसमें से 25 क्वेश्चन आने की संभावना है, और 25 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंसंट्रेट हो सकते हैं, वरना लीस्ट 15 क्वेश्चन तो आप मानेंगे ही कि 15 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। ठीक है बच्चों, तो सिंपली मंडे से ये शुरू करेंगे, और इसके लिए आपने कुछ नहीं करना है। टेलीग्राम पे हमारा जो है फॉर्म हमने रिलीज़ किया हुआ है, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है टेलीग्राम का। आप यहाँ से इसको टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करके फॉर्म को सबमिट करेंगे। ठीक है, फीस हमने बहुत ही नॉमिनल रखी है, सबका ध्यान में रखते हुए 500 रुपीज़। ठीक है बच्चे, इसमें हम आपको रिकॉर्डिंग देंगे, लाइव लेक्चर आपके होंगे, और आपका जो है पीडीएफ की फॉर्म में आपको नोट्स जो है हम प्रोवाइड कराएंगे। तो कुल मिला के इस पहले टॉपिक से लेके आखिर तक की हर एक जो है टॉपिक हम डिटेल में इसमें डिस्कस करेंगे आपके साथ में, और फिर आपको रिकॉर्डिंग और इसके नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर आप मेहनत से पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा जो है शेष रहता है कि जो हमें पढ़ना है। जैसे 3 यूनिट हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिटेल में कवर की हैं, तो अगर जो बच्चा उनको कर लेगा बहुत अच्छे से तो उसमें से कोई क्वेश्चन बचता ही नहीं है। और ये यूनिट कवर होने के बाद में ये पोर्शन आपका ऐसा हो जाएगा कि लीस्ट आप जो है 25 में से 23-24 क्वेश्चन आसानी से हिट कर पाएंगे, अगर आपने एक एक डाटा को बहुत अच्छे से पढ़ा है, सीखा है बच्चे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट करो। मंडे को मिलेंगे, मंडे को पहली क्लास होगी शाम को। ठीक है, आपको जूम का जो लिंक है वो आपकी मेल आईडी पे आपको दे दिया जाएगा। जैसे ही हमारे पास में आपका फॉर्म आएगा तो मंडे को सुबह ही आपको एक ईमेल आएगी, उस ईमेल में आपका जूम का लिंक होगा, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और फिर जो है बच्चे मंडे को और 9 बजे आपकी क्लास होगी। अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो ये नंबर मेरा यहाँ पे है 7696180020। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। वैसे कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल बहुत ही साधारण सा तरीका है हमें ज्वाइन करने का और तैयारी करने का। ठीक है, ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारी पोस्ट हैं, जो संख्या है पोस्टों की वो बहुत ज़्यादा है, और काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद में ऐसी जो है वैकेंसीज आती हैं। तो आपने इस सुनहरे मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जो बच्चे इस इंतज़ार में हैं कि अभी तो जब डेट आएगी तब तैयारी शुरू करेंगे, पिछड़ जाओगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जीतेगा वही जो सतत रूप से लगातार रूप से अपना मेहनत करता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो जो है आपका टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वो ज्वाइन करो। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे वहाँ पे आपको फॉर्म दिखाई देगा, फॉर्म सबमिट करो बच्चे। मिलते हैं बच्चे मंडे। ठीक है बच्चों, खुश रहो, जियो बच्चों, टेक केयर।